जिणं वीरम् अनन्तवर्णाणितं सणसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणितम्। जीव जीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, फिर निश्चय चारित्र अधिकार, फिर प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि। उसके बाद अब वर्णन आया है ये शुद्धोपयोग का, परम आवश्यक शुद्धोपयोग। क्या अर्थ है ये शुद्धोपयोग का? शुद्ध में उपयोग, किसमें उपयोग? शुद्ध में तीन प्रकार के उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। कौन कौन से? सब दोहराते रहे हैं। अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। ठीक है। अशुभोपयोग माने, अशुभोपयोग माने पाप में रहना, तीव्र कसाय में रहना। और ये शुभोपयोग माने पुण्य में रहना, मंद कसाय में रहना। मंद कसाय बोलो, पुण्य बोलो, शुभ बोलो, एक ही बात, उसमें कोई वो अंतर नहीं आता है। और शुद्ध माने क्या हो गया? ना पुण्य ना पाप, ना पुण्य ना पाप, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। ठीक है। तीव्र कसाय भी नहीं, मंद कसाय भी नहीं। तो सब क्या फिर? निष्कसाय का नाम वीतरागता है। ऐसे वीतरागी स्वरूप में लीन हो जाने का नाम, उसमें रहने का नाम शुद्धोपयोग है। ध्यान रखना, आत्मा का अनुभव, आत्मा की पहचान वो सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीन बने रहना वो शुद्धोपयोग है। ठीक है। विशुद्धि अलग बात होती है, शुद्धोपयोग अलग बात होती है। वो मैं अभी नहीं आऊंगा, विषय हमारा फिर और कहीं चला जाएगा। देखो इस पर आज जल्दी से, गाथा बड़ी है लेकिन हम बहुत जल्दी से इसको समझ लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। 159 नंबर गाथा से लेकर के लगभग 170 नंबर गाथा में एक जैसा विषय चला। ठीक है। 159 से लेकर के 170 तक एक विषय चला है। हिंदी सरल है, मैं सभी गाथाओं के बारे में संक्षेप में आपको जल्दी से समझी बताता हूँ। देखो इतनी सी बात है, जो हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान होता है स्वपर प्रकाशक। क्या होता है? स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, ये शक्ति है उसकी। वो स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। साधक दशा में पर को जानने का निषेध इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पर को जान करके पर में अटक जाता है। सहज जानना अलग बात है, लेकिन पर का लक्ष्य करना अलग बात है। स्वपर प्रकाशक हमारा ज्ञान का स्वभाव है, पर साधक दशा में कहा जाता है उपयोग ज्यादा से ज्यादा यहां लगाओ, उधर मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? क्यों नहीं जाओ? क्यों? क्योंकि तुम वहां फंस जाओगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो बच्चा बीमार से थोड़ा उठा हो, हम उससे कहते बेटा खेलने नहीं मत जाओ, तू घर पे बैठ, तुम वहां मत जाओ, यहाँ बैठो। बेटा 2 दिन स्कूल की छुट्टी भी कर ले। क्यों? अभी तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर है। तो साहब हम अब कभी नहीं जाएंगे बाहर। जाओगे ना, जाओगे। अभी इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि तुम अंदर से कमजोर हो। ठीक है। ऐसे ही हम अंदर से कमजोर हैं, कमजोर इन द सेंस कि हम पर को देख करके पर में मोहित हो जाते हैं। ठीक है। तो स्व पर को जानना हमारा स्वभाव है, पर बुद्धि पूर्वक साधक दशा में स्व में ही रहते हैं। अब केवल ज्ञानी की बात करते हैं। केवल ज्ञानी का भी जो ज्ञान है अब वो प्रकट हो चुका है। अब पहले क्षयोपम रूप था, अब प्रकट हो चुका है। तो स्वपर प्रकाशक होने से वे स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। बराबर। अब इसमें ये बात आती है, स्व को जानते हैं निश्चय से और पर को जानते हैं व्यवहार से। तो होता क्या है, ये व्यवहार थोड़ा अलग है। ये व्यवहार वो नहीं है जो व्यवहार हम ज्यादातर आत्मा के विषयों में लगाते हैं। ये इसीलिए थोड़ा अलग है क्योंकि यहां जो हम व्यवहार प्रयोग करते हैं वो एक्चुअल में होता है सहचर वाला। कैसा होता है? जैसे व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। असली चारित्र कौन है? निश्चय चारित्र। लेकिन वो साथ में रहता है, साथ पर जरा ध्यान देना, साथ में रहता है तो उसको भी क्या कह देते हैं? व्यवहार चारित्र। ऐसे कहीं कहीं पूर्वचर को भी व्यवहार कहते हैं, उत्तरचर को भी व्यवहार कहते हैं। साथ में चले वो भी व्यवहार, पीछे था वो भी व्यवहार, और आगे होगा उसका नाम भी व्यवहार। लेकिन केवल ज्ञान में ये व्यवहार नहीं है। ठीक है। कौन सा व्यवहार है फिर? केवली भगवान पर को जानते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है वो पर को नकली जानते हैं।
इसका ये भी अर्थ नहीं है वो पर को किसी और की वजह से जानते हैं, क्योंकि व्यवहार ये होता है ना, स्व आश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। केवल ज्ञानी वाले व्यवहार में ये परिभाषा भी लागू नहीं होती। ठीक है, स्व आश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार, ये परिभाषा है। बात ख्याल में आ रही है? अपनी आत्मा के आधार से धर्म वो स्व आश्रित, ठीक है, और शरीर के माध्यम से वो मूल गुण या ये अनुव्रतों का पालन वो पराश्रित, वो व्यवहार। लेकिन केवल ज्ञानी पर को व्यवहार से जानते हैं, वहां ये वाली भी परिभाषा लागू नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। केवली पर को जानते हैं, केवल एक सेंटेंस सुन लो, उसमें सारी गाथाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। केवल एक सेंटेंस, केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं, इसका केवल एक ही अर्थ है, वे तन्मय होकर नहीं जानते हैं, बस इतना सा। अब जुड़कर नहीं जानते। जो लीनता उनकी आत्मा के साथ है वैसी लीनता पर के साथ नहीं है। केवल इतना बताने के लिए व्यवहार से जानते हैं, ये कहती है। क्लियर हो रहा है? स्व को जानते हैं, पर को जानते हैं, हाँ। स्व को जानते हैं निश्चय से, हाँ। क्यों जानते हैं निश्चय से? लीनता। तो हम कह सकते हैं इस केवल ज्ञान वाले प्रकरण में निश्चय का अर्थ है लीनता और व्यवहार का अर्थ है लीनता नहीं होना। ठीक है, निश्चय का अर्थ है तन्मयता और व्यवहार का अर्थ है अतन्मय, तन्मय नहीं है। सब निश्चय व्यवहार के तो और भी अर्थ होते हैं, स्व आश्रित पराश्रित होते हैं, यहां वो नहीं लगेगा। सब निश्चय व्यवहार के तो और भी अर्थ होते हैं, सहचर वाला होते हैं, यहां नहीं लगेगा। सब निश्चय व्यवहार तो ये भी तो होता है ना कि अपनी आत्मा को निज कहना निश्चय और अपनी पत्नी को अपना कहना व्यवहार होता है, पर वो यहां नहीं लगेगा। हर निश्चय व्यवहार की विवक्षाएं एक सी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जब केवल ज्ञान का हम प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पर आत्मा स्वयं को जानता है, केवली भगवान स्वयं को जान रहे हैं निश्चय। क्यों? क्योंकि तल्लीनता पूर्वक जान रहे हैं। ठीक है, और पर को जानते हैं व्यवहार से। क्यों? क्योंकि जैसे इस परद्रव्य को जाना तो इस परद्रव्य में घुस नहीं गए, इस परद्रव्य का वेदन नहीं कर रहे हैं, इसके होने नहीं होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जान लिया। क्यों जान लिया? क्योंकि स्वभाव है। जानना चाहते नहीं है पर जानना स्वभाव। क्या बोला? जानना चाहते नहीं है, जानना स्वभाव है। अगर अच्छा अर्थ समझना है तो जानना चाहते तो वो खुद को भी नहीं, ठीक है, खुद को भी नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि चाहत तो मिट चुकी है ना, चाहत तो है ही नहीं है, लेकिन लीनता है केवल। ठीक है, तो यहां निश्चय व्यवहार में हम क्या लगाएंगे? तन्मयता और अतन्मयता। ठीक है, अब थोड़ी गाथाओं पर आ जाते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो ये 151 से 170 हमारे लिए ये वाला काम हो चुका है, वो कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, सब सरल है। कट 160 पर आ जाए। ज्यों ताप प्रकाश रवि में एक साथ रही सदा। एक्चुअलिटी में इसमें दूसरा एक और प्रकरण है, ये तो केवल ज्ञान मैंने बता दिया। इसमें उन्होंने क्या किया है, एक सिद्धि और की है। आत्मा में के उन्होंने दो गुणों को लिया है, ज्ञान और दर्शन। किस किस को लिया है? ज्ञान और दर्शन। कितने गुण? ज्ञान और दर्शन। इतना समझ में आ रहा है? अब कुछ गाथाओं में सिद्धि ये की है, ज्ञान दर्शन केवली के एक साथ होते हैं। ठीक है, क्षयोत्सम वाले यानी जो हम सभी संसारी, हमारा होता है आगे पीछे। उपयोग के दो भेद, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। सबको नाम पता है? जोर से बोलो। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग कहते हैं सामान्य प्रतिभास, बराबर, जो हमारी पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए इस विषय की चर्चा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो उसका ज्ञान तो करा दिया, लेकिन एक्चुअलिटी में वो हमें पकड़ में ही नहीं आ रहा है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो और सुनकर के आपको जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से पहले दर्शन भी हुआ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दर्शन पहले, सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन है और फिर विशेष का नाम ज्ञान। दर्शन पहले होता है, ठीक है, वो दर्शन प्रतिभास पहले, अब सामान्य पहले, अब उसका विशेष जानना, डिटेल में जानना, उसका नाम ज्ञान हो गया। अब उसकी चर्चा ज्यादा इसीलिए नहीं आती है क्योंकि पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए ज्ञान करा दिया। द्रव्य संग्रह में आपको गाथाएं मिल जाएंगी,
दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, और दर्शनोपयोग के बारे में फिर भेद प्रभेद मिल जाएंगे, पर एक्चुअलिटी में वो पकड़ में नहीं है ना, इसीलिए। पर अंतर क्या है, हमारा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग होगा आगे पीछे, और केवली का होता है एक साथ। ठीक है, हम जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, अब मूवी देखने पर हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, एक साथ नहीं हो रहे हैं। जिस समय सुनना हो रहा है उस समय देखना नहीं हो रहा। ठीक है, अब सुनने में भी सुनो, सुनने में सामान्य प्रतिभास पहले हो जाएगा और विशेष होगा बाद में, जिसे कहते हैं ज्ञानोपयोग। इजी भाषा में क्या, जिसे हम कहते हैं जानना, ये जानना। अब केवली के बारे में वो इतना कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, जैसे ये ताप और प्रकाश सूरज में एक साथ होते हैं ना, आगे पीछे तो नहीं होते हैं कि नहीं साहब गर्मी तो बहुत पड़ रही है लेकिन धूप तो दिख ही नहीं रही थी, ये तो नहीं होता ना कि नहीं साहब पसीना तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो दोनों एक साथ होंगे, वो ताप भी और उसका प्रकाश भी। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान दर्शन उस दशा में एक साथ होता है। ये 160 नंबर की गाथा है बताई, नीचे की पंक्ति देखो सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? केवली, सिर्फ केवली, सिर्फ संसारियों को आगे पीछे होता है, सिर्फ केवलियों को एक साथ होता है बस। ना ना ना, ये ज्ञान वो वाला नहीं है, कंफ्यूज ना हो। दर्शन के एक्चुअल में 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 3। एक अर्थ होता है देखना, सिंपल अर्थ है ये। दूसरा अर्थ होता है दर्शन माने श्रद्धा करना। ठीक है, आप जो बात कह रहे हो वो दर्शन की श्रद्धा वाला पॉइंट है, यहाँ श्रद्धा अर्थ नहीं है। श्रद्धा की चर्चा तो बहुत मिलेगी, श्रद्धा की चर्चा के लिए तो समय सारी समर्पित है। और तीसरा अर्थ होता है दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। 1, 2, 3, तीनों और समझ में आ रहे हैं? पहला अर्थ क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, सामान्य प्रतिभास। यहां जो केवल ज्ञान में ज्ञान दर्शन को लिया गया वो दर्शन कौन सा वाला है? सामान्य प्रतिभास। ठीक है, तीसरा वाला। और हमारी श्रद्धा, हमारा दर्शन शुद्ध हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ये कौन सा अर्थ है? दूसरा, श्रद्धा। तो एक दर्शन अर्थ होंगे 3। तो इन गाथाओं में ये कहा गया है वो एक साथ होते हैं। फिर अगली गाथा में ये कहा गया है अगर कोई केवल ज्ञान को ही स्वप्रकाशक माने और दर्शन को पर प्रकाशक माने तो ऐसा कहना गलत है, दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं। फिर उसकी अगली गाथा में ये कहा गया अगर कोई दर्शन को ही अकेला स्वप्रकाशक माने और ज्ञान को पर प्रकाशक केवल माने, ये भी गलत है, दोनों ही स्वपर प्रकाशक है। ये हो गई आपकी 2 गाथाएं पूरी। ठीक है, और क्या क्या है? एक्चुअली 170 में लगभग एक सा विषय है, इसलिए मैं उसको मर्ज करके ही ले रहा हूं। और अगर समय ज्यादा भी होता तो भी ऐसे ही लेता, वो समझ में हमें इसी तरह ज्यादा आता। मैं देख लेता हूं उसमें 1-2 कुछ अगर मुख्य बातें हों। पर को प्रकाशक आत्मा द्रव्य भिन्न आत्म से, हाँ ये देख ले 163 नंबर की गाथा 163, 61-62 तो हो गई, 63 देख ले। इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि आत्मा को केवल पर प्रकाशक मानोगे, क्या मानोगे? यदि आत्मा को केवल पर प्रकाशक मानोगे तो ये एकांत है, ऐसा मानने से आत्मा को भी अलग मानना पड़ेगा। पर का प्रकाशक आत्मा तो द्रव्य भिन्न होगा आत्मा में। एक्चुअली हमने शुद्धोपयोग में चर्चा क्यों आ गई? केवल ज्ञान की क्या चर्चा है? सीधे सीधे आत्मा की लीनता की बात करते। एक्चुअलिटी में क्या है, शुद्धोपयोग का सबसे विशुद्ध रूप दिखाई देता है सिद्धालय, केवल ज्ञान आत्मा में लीन है, बाहर की कोई भी एक्टिविटी हो रही है उससे उनका लेना देना नहीं है, तो उनका शुद्धोपयोग बता करके वो हमसे ये कह रहे हैं आचार्य कुनकुन देव, हमें भी यदि सुखी होना है तो ऐसा ही उपयोग लगाना है, ये बताना चाह रहे हैं। आगे फिर आत्मा की भिन्नता की भी बात करेंगे। और नीचे क्या कहा जा रहा है? पर प्रकाशक ज्ञान सम दर्शन कहा व्यवहार से, और पर प्रकाशक आत्म सम दर्शन कहा व्यवहार से। ये क्या कह रहे हैं इस गाथा में? व्यवहार ने से ज्ञान और आत्मा में दर्शन भी पर प्रकाशक भी है, यानी ज्ञान भी पर प्रकाशक है, दर्शन भी पर प्रकाशक है और आत्मा भी पर प्रकाशक है। किस नए से? क्यों व्यवहार ने? क्यों? क्या दर्शन अपना गुण नहीं है? तो है अपना, ज्ञान अपना नहीं है, तो व्यवहार क्यों लगा रहे हो? तन्मयता रूप नहीं जानते हैं ये बताने के। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? समझ में आ रही है? अधिकतर तो मुख मुद्रा अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सभी को।
किसी को नहीं आ रहा हो तो भी अच्छी मुखमुद्रा बनाए तो समझ में आ जाएगा। हाँ, उदास उदास मत रहा करो, कुछ मतलब नहीं है रहने से, जीवन ऐसे ही चला जाएगा, उदासी में, अकड़ में, बकड़ में। प्रसन्न रहो बस, चाहे इस समय हम 11:30 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, प्रसन्न रहना इंपॉर्टेंट है ना। खाया तो हमने बहुत है अनादिकाल से आज तक। देखो और क्या कह रहे हैं, अब यहां पर नीचे बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान दर्शन जैसे स्वप्रकाशक है ना, निज प्रकाशक, ऐसे आत्मा दर्शन ज्ञान निज प्रकाशक है, ऐसा कहा जा रहा है परमार्थ से। ठीक है, परमार्थ से क्यों? लीनता पूर्वक। देखो और सूक्ष्मता में जाए तो आपको एक बात और बताते हैं, आत्मा स्वपर प्रकाशक प्रमाण की अपेक्षा भी है, आत्मा स्वपर प्रकाशक निश्चय की अपेक्षा भी है, और आत्मा स्वपर प्रकाशक व्यवहार की अपेक्षा भी है। ठीक है, पर मैं ये विषय दोपहर में लूंगा, अभी सब बाउंस कर जाएगा थोड़ा सा। लेकिन तीनों से स्वपर प्रकाशक की सिद्धि हो जाती है। प्रमाण से भी, प्रमाण नए समझते हैं क्या होता है, बता दूं जल्दी से, बहुत एक लाइन में समझ में आ जाएगा। 2 चीजें होती हैं, प्रमाण और नए। कौन कौन सी? प्रमाण और नए। जो मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल वही देखना। एक आंख से देखने का नाम नए है और दोनों आंख से देखने का नाम प्रमाण है। क्लियर? एक आंख से देखना और 2 आंख से देखना। तो जब हम एक आंख से देखते हैं, दूसरी को फोड़ डालते हैं, तो क्या करते हैं? बंद करते हैं, यानी गौण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसे नए में जब एक नए से बात आती है, दूसरे नए को निषेध नहीं करते हैं, गौण करते हैं, इतनी सी बात है। और प्रमाण में क्या होता है? स्व पर, यानी प्रमाण माने दोनों को देखना। ठीक है, आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य ही है, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते नहीं कह सकते? अगर आपके अभिप्राय में अनित्यता गौण है तो कह सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर आपके अभिप्राय में यह है कि आत्मा अनित्य होता ही नहीं है, तो आपका नित्य ही कहना एकांत में चला जाएगा। कुछ समझ में आया? नित्य क्या होता है? नित्य बताओ मुझे, मैं भूल गया। नित्य क्या होता है? सदा रहे। अनित्य क्या होता है? क्षण भंगुर। ठीक है, आत्मा नित्य है, अनित्य है? नित्य है, अनित्य है। अब देखो, बाकी में इसका उत्तर अभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने किस नए से पूछा आपको तो पता ही नहीं है। एक बात तो ये है, क्योंकि ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किसके अभिप्राय को? ज्ञात और अभिप्रायो नया। तो अगर मैं ये कहूं आत्मा नित्य ही है, ही लगाऊं, ही लगा रहा हूं, ही, तो अगर मेरे मन में ये है कि आत्मा अनित्य भी है, तो वो नित्य ही कहना बिल्कुल सही है। मैं ये कहूं आत्मा अनित्य ही है, ये कहना भी सही है। ठीक है, और मैं ये हो गया नए। एक बात कहना, उसमें एक को गौण करना, और दूसरी कहना, उसमें पहले को गौण करना। और मैं ये कहूं आत्मा नित्य नित्य है, ये भी सही है। क्यों? प्रमाण की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? प्रमाण की अपेक्षा। सम्यक ज्ञान प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। नित्य भी है, अनित्य भी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरा नए का निषेध नहीं है, दूसरा नए केवल गौण है, निषेध नहीं है, केवल गौण है। समस्या क्या हुई? जब स्वामी जी ने ये कहा कि पूजा में धर्म नहीं, व्रत उपवास में धर्म नहीं, स्वाध्याय में धर्म नहीं, अभिषेक करने में धर्म नहीं, तो उसका एक पक्ष वालों ने अर्थ ये निकाल दिया कि देखो ये पूजा पाठ अभिषेक का निषेध कर रहे हैं। इतनी गड़बड़ हुई बस। ठीक है, जो बात कही गई थी अन्य को गौण करने की अपेक्षा, उन्होंने अन्य को पूरा उड़ा दिया। बात ख्याल में आ रही है? उसका अर्थ क्या था? पूजा में धर्म नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा हमें इस दशा में करनी नहीं है, ये अर्थ नहीं है। देखो आपको एक आध बात बताते हैं, आज केवल मैं ये केवल ज्ञान वाला ले रहा हूं, बाकी वो प्रकरण दोपहर में लेंगे। ठीक है, छुट्टी हो जाती है, अच्छा लगता है ना, जल्दी करेंगे। देखो क्या है, हम कई बार इतनी आत्मा की चर्चा करते करते इतने ज्यादा सूखे हो जाते हैं, सूखा समझते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं कि जो अन्य बातें गौण करनी है उसको पूरा उड़ाई देते हैं।
ये बहुत बड़ी एक कमी आ जाती है। एक बात बताओ, काम निमित्त से होता है उपादान से होता है? किससे होता है? नहीं, दो ही ऑप्शन है। निमित्त से होता है उपादान से? उपादान से। अच्छा, जैसे किसी को सम्यक दर्शन होगा, भगवान की प्रतिमा सामने है, ठीक है, और भगवान की वाणी भी है, तो सम्यक दर्शन का मूल कारण क्या है? उपादान। निमित्त नहीं है ना? निमित्त करता है या नहीं है? नहीं है। तो निमित्त अगर करता नहीं है तो सीधा सीधा जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, क्या वो ऐसे बोल सकता है, हे प्रभु मुझे तो अपनी वजह से सम्यक दर्शन हुआ है, आखिर आपने किया ही क्या है, आप तो केवल निमित्त मात्र हो, जय हो आपकी? ये हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं साइड इफेक्ट क्या आते हैं अतिवाद में जाने के। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हम उस वात्सल्य को, विनय को, हम उसके पचक्खे उड़ा देते हैं। ध्यान रखना, उस वाक्य को नोट कर लो जो मैं कह रहा हूं। निमित्त की अपेक्षा भी नहीं करनी है और निमित्त की उपेक्षा भी नहीं करनी है। क्या बोला? निमित्त की हमें अपेक्षा भी नहीं करनी है और उपेक्षा भी नहीं करनी है। गुरुदेव श्री कई वाक्य है ना, कईयों जगह पढ़ा होगा, अहो देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। क्यों बोला गुरुदेव श्री ने ऐसा? आत्मा को बोलो ना सर्वोत्कृष्ट, ये देव सास गुरु को बोलने की क्या जरूरत है? सम्यक दर्शन तो अपनी वजह से होगा, मूल कारण तो मुझ में है, आखिर ये भगवान को बीच में लाने की जरूरत क्या है? और गुरुदेव श्री ने तो अपने प्रवचन में कई बार कहा है, देव सास गुरु मेरे लिए पर हैं। कहा है नहीं कहा है? तो जब पर हैं तो उनको सर्वोत्कृष्ट क्यों कह रहे हो? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि काम अपनी योग्यता से होता है, फिर भी निमित्त का बहुमान आए बिना रहता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसका बहुमान? हाँ, बहुमान आए बिना रहता ही नहीं है। वो सिंह दो मुनिराजों को देख करके आंखों में अश्रु धारा और हाथ ऐसे कर ली, क्या बात मुझे बता दी? हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, क्या बता रहे हो हैं? वो अश्रु धारा से। अच्छा, वहां पे सिंह कहता ओके आप निमित्त थे, आपका काम खत्म, जाओ। चलता है ऐसा? आपके घर पर मैं आऊं और आपने बड़े ही प्रेम से हलवा बनाया हो, खाना बहुत अच्छा बनाया हो, और मैं आपके घर पे भोजन करूं, उसके बाद आप आखिरी में पूछो भैया जी ये भोजन आपको कैसा लगा, हलवा बनाया था? हलवा तो देखो अपनी योग्यता से ही बनता है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? आटे की अपनी योग्यता, शक्कर की अपनी योग्यता, सब मिल गए हैं, अपन होते कौन है? क्या किया है आपने? क्या दोबारा मुझे बुलाओगे? क्या होगा? ये मक्खन लगाना नहीं है, ध्यान रखना। निमित्त की उपेक्षा नहीं करना, मुझे इस लाइन पर आना है, ठीक है? तो क्या करें? अपेक्षा करें तो वो पहले का, अपेक्षा भी नहीं करना है, सहज रहो, और जो आपके परिणमन में निमित्त बन जाए उनके प्रति बहुमान आता है। कितने प्रतिमानियों में उदाहरण है, बात ख्याल में आ रही है? आचार्य कुंदकुंद देव, जो उनको ज्ञान है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। लेकिन जब जब अवसर आता है किसको नमस्कार करते हैं? ये मेरे द्वारा नहीं कहा गया, केवली सुध केवली मणिदम, ये उपकार है। अब होता क्या है, हम कभी कभी उपादान में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि हमारी भाषा में वो सरलता, वो विनय नहीं रहती। बात ख्याल में आ रही है? देखो, अपना समझ के बात कहता हूं, अन्य कोई दूसरे अर्थ में नहीं लेना। आपके यहाँ मुझे बहुत अथाह प्रेम मिला है, जैसा सोचा था उससे भी बहुत अधिक मिला है। वो जिन के मैं घर पे गया हूँ तो वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से बात कहता हूँ, हमें आगे कार्यक्रम करने हैं, हमें अन्य को बुलाना है, हमारी भाषा में सरलता होनी चाहिए, हमारी भाषा में कृतज्ञता। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये अपने लिए का सवाल नहीं है, ये परंपरा का सवाल है। किसका सवाल है? परंपरा का। तो भाषा में कृतज्ञता, भाषा में विनय, ये होना चाहिए। हो सकता है कि उस इंटेंट से नहीं बोला गया हो, उस साधारण बोला गया हो कि ये प्रवचन करना तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है, ये 10 दिन में सीख के कोई भी कर देगा, भले ही उस इंटेंट से नहीं बोला गया हो, लेकिन सुनने में इस प्रकार की भाषा अच्छी नहीं लगती, ठीक है? ध्यान रखना, अन्य नहीं लेना, अपना समझ के कह रहा हूँ। अभिप्राय ठीक हो सकता है, अभिप्राय ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ, अभिप्राय ठीक नहीं लगता तो कुछ भी नहीं बोलता।
ठीक है। और अभिप्राय सब ठीक है, अभिप्राय में कोई बात ही नहीं लेना, अभिप्राय सब ठीक है, केवल भाषा की बात, केवल भाषा की बात है। तो इस प्रकार की भाषा वो उचित प्रतीत नहीं होती है कि 10 दिन सीख करके कोई भी ना, उसने 10 दिन क्या 1 दिन भी किया है वो हम पर उपकार, वो हम पर उपकार, ठीक है। ये बात हमें होनी चाहिए कि इस प्रकार समझना, निमित्त की हमें अपेक्षा भी नहीं करनी है, उपेक्षा भी नहीं करनी है, ठीक है। देखो मैं तो अब आप मुझे सच बता रहा हूँ, आज 10वां दिन है और मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरे नगर में हूँ, मुझे अपना ये गृह नगर ही लग रहा है, ठीक है। तो अब ये समझो कि देखो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो घर के ही हो गए, ठीक है। लेकिन आगे कोई बात हो और इस तरह की चीज़ें हों और चीज़ें ठीक ना रहे, बस उसके लिए बात थी, इसीलिए विषय लिया उपादान और निमित्त का, ठीक है। अभिप्राय बिल्कुल ठीक है, हमारा भी आपका भी, केवल भाषा वाली बात थी। कभी कभी होता यही है, देखो यही तो अपनत्व होता है, ठीक है। बाहर का हो कुछ ना बोले, ठीक है, अपनत्व है। इसीलिए फिर से कह रहा हूं, उस बात का मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण से पूरा विश्वास है, अभिप्राय में कहीं भी कोई बात नहीं है, केवल भाषा की बात थी, वो आपको समझ गए। चलिए केवल ज्ञान वाला प्रकरण पूरा कर लेते हैं। कहां पर आ गए थे आप लोग? ये 100 पर प्रकाशक वाली बात हो गई। देखो मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, दर्शन स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, आत्मा स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, और ज्ञान आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। सच पूछो तो सारे गुण और गुणों के भेद करना समझाने के लिए है, एक ही है, यही इस गाथा में बताया था। और देखो क्या कह रहे हैं, यदि वे देखे जाने स्वयं को, पर को नहीं जिन केवली, यदि वे स्व को ही देखते जानते हैं, पर को नहीं देखते जानते हैं, ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं है। अब बताना ये कहने में समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर दूसरी बात को गौण कर रहे हैं। उदाहरण दूं, निश्चय न से केवली भगवान स्वयं को ही जानते हैं, पर को नहीं, ऐसा कहना सही है। कब सही है? जब आपके अभिप्राय में हो कि वे व्यवहार से पर को भी जानते हैं। बात ख्याल में आ रही है? केवली भगवान व्यवहार से पर को ही जानते हैं, निज को नहीं, ऐसा कहना भी सही है। कब सही है? जब आपके हृदय में ये अपेक्षा हो कि वे निश्चय से अपने आप को जानते हैं। तो यही 3 गाथाएं इसीलिए आई थी, देखे जाने स्वयं को, पर को नहीं जिन केवली। यदि कोई कहे इस तरह तो उसमें कहो क्या दोष है? मतलब कोई दोष नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त ये सब जग जानने में आता है, और ये जो जानते हैं ना, प्रत्यक्ष जानते हैं, परोक्ष नहीं जानते। व्यवहार से जानते हैं इसका मतलब ये नहीं परोक्ष से जान रहे हैं। व्यवहार से जानने का केवल अर्थ हमें किसमें लगाना है? हाँ, तन्मय में, इसमें नहीं लगाना है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है प्रत्यक्ष है, वो अतीन्द्रिय है, स्व से जान रहे हैं। 168 नंबर की गाथा, विविध गुण पर्याय युक्त वस्तु न जाने जीव, जो परोसृष्टि जीव ने जनवर कहे इस लोक में। और जो जगत में जो जीव हैं, वो जो द्रव्य गुण पर्याय को किससे जानते हैं? परोक्ष से जानते हैं, क्योंकि केवल दर्शन के अभाव में केवल ज्ञान भी संभव नहीं है। केवली जानते हैं प्रत्यक्ष से, हम किससे जान रहे हैं? परोक्ष से, ठीक है। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान। क्या कह रहे हैं? सब विश्व देखें, केवली निज आत्मा देखे नहीं। कि केवली भगवान सारा विश्व को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। क्या ये कथन सही है, गलत है? व्यवहार से सही है। कब सही है? जब आपको निश्चय न की अपेक्षा भी पता हो। विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, फिर भी समझने की कोशिश करना। निश्चय ने व्यवहार ने वस्तु में नहीं होते हैं, निश्चय ने व्यवहार ने कथन में होते हैं। केवल देखो, वे तो केवल ज्ञानी हो गए हैं, उनको उनका कुछ नए का काम नहीं है, नए तो हम लगा रहे हैं, वे किसी नए से नहीं जान रहे हैं, ठीक है। हम नए लगा रहे हैं उन्हें समझने के लिए, वे तो केवल जान रहे हैं बस। ये थोड़ी ना होता है आज सोमवार या निश्चय से जानते हैं, कल मंगलवार को व्यवहार से जानेंगे। वे केवल जान रहे हैं, हम उसकी जानने की प्रक्रिया को अलग अलग एंगल से समझ रहे हैं बस, ठीक है। केवली भगवान ही जान रहे हैं, सिद्धालय है, और केवली भगवान स्व को भी जान रहे हैं, पर को भी जान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम नए लगा करके कभी इस एंगल को समझते हैं और कभी नए लगा करके इस एंगल को समझते हैं, बराबर।
जब वे तन्मयता रूप अपने को जानते हैं उसे निश्चय ने कह देते हैं, और जब वो तन्मयता रहित होकर के पर को जानते हैं तो उसको हम कौन सा नय कह देते हैं? व्यवहार नय। आज की इस सत्र की अपनी अंतिम गाथा। इस गाथा में ज्ञान को जीव स्वरूप सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं? जो ज्ञान और जीव है ना, ये अलग अलग नहीं है, भिन्न है। अभी एक बीच में एक बात आई थी, आत्मा केवल ज्ञान स्व को ही जानता है। इसका देखो अर्थ ये है, बिल्कुल सटीक बात है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान के 6 कारक ज्ञान में लगेंगे। ज्ञान ने 6 कारक के नाम याद है? 8 कारक तो स्कूल में पढ़े ही हैं, 2 हम हटा देते हैं क्योंकि हमें पर तरफ से संबंध बिठाना नहीं है, 6 पर आ जाते हैं। तो ज्ञान ने, किसको? ज्ञान ने। जैसे मैंने इस घड़ी को जाना है तो ये कैसे बैठेगा, सुनो। ज्ञान ने ज्ञान को, अब ज्ञान को क्यों, सब घड़ी को जान रहे हो ना, ये जो घड़ी का आकार हमारे ज्ञान में बना है मैं उसे जान रहा हूं। और चश्मा सबने लगवाया है ना, बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वो उदाहरण देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम इस आंख से देखते हैं ना, तो मैं इस घड़ी को नहीं देख रहा हूं, इसकी जो इमेज मेरे उस पर्दे पर बन रही है मैं उसे देख रहा हूं। ये तो सबको क्लियर है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तो सबने पढ़ा होगा। घड़ी को मैं नहीं देख रहा हूं, जो इमेज बन रही है कहां पर? आंख में। तो जब मुझे कम दिखना होगा तो घड़ी में समस्या नहीं है, आंख में समस्या है। तो ऐसी लगाना, जैसे ज्ञान ने इसको जाना ना तो इसको नहीं जाना, इसका जो आकार जिसे कहते हैं ज्ञानाकार, प्रवचन सार जी में चर्चा है, वो जो ज्ञानाकार बना ज्ञान ने उसको जाना है। तो ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान में जाना। ठीक है, सब ज्ञान का है, 6 कारक ज्ञान में, ये 6 कारक सब वस्तु के अपनी अपनी वस्तु में लगते हैं। तो आत्मा और ज्ञान अलग अलग है, एक ही है? आत्मा ज्ञान अलग अलग है, एक ही है। मैं ज्ञान हूं ऐसा कह सकते हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा कह सकते हैं, दोनों को पलट सकते हैं, हो गया सम्यक दर्शन। कथन में कर लो, विचार करते करते फिर असलियत में भी आ ही जाएगा। ज्ञान जीव स्वरूप इसमें जानता है जीव को, जीव से हो भिन्न, वह यदि नहीं जाने जीव को, अगर उसको जीव से भिन्न कर देंगे तो अपने को कैसे जानेगा? ठीक है, किसका उदाहरण आता है? वो दीपक की तरह, कि दीपक पहले स्व को प्रकाशित करता है, पर को प्रकाशित, प्रयोजनभूत दृष्टि से कहते हैं स्व को पहले किया, होता एक साथ है, पर प्रयोजनभूत के लिए हम पहले इसको लेते हैं स्व को। तो इस प्रकार अपनी 159 से लेकर के 170 गाथा पूरी हुई है। 71 से 87 की गाथा की चर्चा करेंगे दोपहर में। अब जिन जिन को गाथा समझनी है, नियम सार जी का विधान का अर्थ पूरा समझना है, वो तो आ जाए। और जिनको सोना है, आलस करना है, घर पर बात करनी है, रिश्तेदारी में फोन लगाना है, टीवी देखनी है, वो नहीं आना, और क्या कहें। ठीक है, लेकिन ऐसे तो हम सबके बीच दिख ही नहीं रहे हैं, तो मैंने शकल सबकी अच्छी से देख ली है। ठीक है, सबको आना है। ठीक है, तो मुझे रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है, अरे अब तो आना पड़ेगा। ये रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मुझे लगा प्रसन्नता से कहोगे कि आज का दिवस तो बढ़िया है, गुजरेगा अच्छे से ये पर्व के दिनों में, आराधना में। तो प्रसन्नता पूर्वक आए, आपको तो ये कहना चाहिए, आपको हमें इतना बुलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जाने को तैयार नहीं है। और संजय भाई तो ये कह रहे थे कि एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि पीछे ही कॉन्फ्रेंस है, वहीं पर गद्दे बिछवा देते हैं, आधी घंटे का आराम करो फिर आ जाओ। ये तब ऑफर मिल रहे थे। भरत भाई तो कल कह रहे थे टिफिन ही लेके आ जाते हैं। इतना प्रेम है, तो इसीलिए सब लोग आना। साधर्मी का साथ बहुत मुश्किल से मिलता है, कल के बाद तो सब लोग हो ही जाएंगे, अलग टाइम पे मंदिर जाना सबका। तो ये जो साधर्मी का साथ है, ये महाभाग्य से मिलता है। मैं कई आपको ऐसे जैनी बता दूं, स्वाध्याय की ललक है विशु भैया, स्वाध्याय की ललक, लेकिन संग नहीं है। वो देखते हैं, अरे क्या करें, साथ नहीं है तो नहीं बन पाता है। तो साधर्मियों का मिलन होना ये महापुण्य की बात है। इसीलिए नितिन जी का, नीसू जी का और नवीन नाम है ना, नवीन जी का, ऐसे 3 आपको स्वाध्याय, साथ में नियम सार जी के संबंध में भी चर्चा, और बच्चों का भी कार्यक्रम। तो बच्चों का बहाना भी नहीं चलेगा, उन्हें भी ले आओ, कमरे में बंद करो, वो भी उछल-कूद करते रहेंगे। तो सारा काम अपना अच्छा है, सब लोग आए। और फिर दोपहर में आकर के फिर कब आना है? प्रतिक्रमण के लिए। चलिए आगे की विधि पूरी करते हैं। 3 बजे सबको आना है। वो आधी घंटे में सब हो जाएगा।
तेज नंबर पांच तरह से रखें। अच्छा विशु भैया, एक यहाँ से ये सजेशन आ रहा है कि 3 से 5 बुलाने की जगह सीधे 5 बजे से बुलाओ रात के 12 बजे के लिए। 3 से बुलाने की जगह सीधे 5 बजे से बुलाओ। दोपहर में नींद हो जाए सकती हाँ एक्चुअली देखो ऐसा है, सभी लोग पूरा उपवास नहीं करते हैं, बहुत से लोग शाम को लेते हैं, तो वो स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा और एक इंटरवल समझ लो, वापस आ जाओ 7 बजे, ठीक है, रिफ्रेश भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पक्का चलो आगे चलो। पंच परम परमेष्टि पूजो भाव से उनकी वाणी पूजो अधिक